ओहो वीवर्स, आज हमारे भक्कर सिटी में वेदर चेक करेंगे कितने। ये टैंकी हालांकि साथ वाले घर में है, लेकिन ये भी सही नज़र नहीं आ रही, इतनी धुंध है आज। ये हमारे भक्कर सिटी का वेदर है। और वीवर्स, अभी मैं उठा हूँ और आप भी कह रहे होंगे कि यार इतनी धुंध में ये क्या धुंध दिखाने आया। धुंध दिखाने नहीं आया, असल में मैं अभी फ्रेश होके सामने आता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर रेगुलर हमारे व्यूअर, उनको तो लेके जाना है ना, तो उनको लेने आया था। उनको भी लेके चलते हैं नीचे। आओ जी आओ आओ। दरवाज़ा बंद है, ये रुक जाएंगी वहाँ। मैं फ्रेश होके सामने आता हूँ आपके। व्यूअर्स, तो फ्रेश होके आ गए, नाश्ता वगैरह कर लिया। ओ, इंट्रो तो क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों बहनों, वीवर, सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मोइन व्लॉग को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज मैंने आपको वेदर तो दिखाया अपने भक्कर सिटी का। इतनी धुंध है, हालांकि अब तकरीबन 10 बजे का टाइम होने वाला है, लेकिन धूप का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा कि धूप आएगी। तो बहरहाल अब फिर नाश्ता वगैरह करके मैं ऊपर आया। मैंने कहा चले अपनी वीडियो अब कुछ तो रेगुलर स्टार्ट करनी है ना। तो बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो फिर मैंने ये सोचा यार कि आज आपसे ना, क्योंकि एक दो वीडियो पहले मैंने आपसे कोई स्टोरीज वाली वीडियो शेयर की थी, तो आज मेरे जहन में यही है। मैंने कहा यार अब इतने ठंडे मौसम में ठंडी हवा चल रही है और धुंध आपके सामने है, आप खुद देख रहे होंगे धुंध। तो भाई बंदा कहाँ जाए और क्या सीन हो, ना कोई कंटेंट हो तो फिर फायदा नहीं। तो फिर मैंने ये सोचा कि आज आप लोगों से एक नहीं दो दो इंफॉर्मेटिव स्टोरीज, रियल स्टोरीज शेयर करूंगा। और वैसे भी आप लोगों को पता है यार, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं या जो न्यू व्यूवर्स भी हैं, उनको पता है कि मेरे चैनल पे जो मैं स्टोरीज या इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो 100% राइट होती है। ठीक है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो बहरहाल अब आप वाच करें। आप लोगों को मेरे मुंह से भी तो आज धुआं निकल रहा है धुंध की वजह से। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज आपसे दो वीडियो शेयर करूंगा। एक चार लोगों की, के चार लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये आपको आज मैं खुद नहीं बताऊंगा, खुद बताऊंगा तो मज़ा आउट हो जाता है। तो ये आप वीडियो में ही वॉच कीजिएगा। तो एक आपको ऐसी वीडियो शो करवाऊंगा जो, बल्कि अभी नहीं बताता, पहले ये वाली स्टोरी वॉच करें कि चार लोग थे कहाँ थे और उनके साथ क्या बना। फिर इस स्टोरी के बाद जो दूसरी स्टोरी है वो मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। और प्लीज़ 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 प्लीज़, वीडियो अच्छी लगे तो भी सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छी लगे तो भी कर देना यार। आपके कौन से कोई बैंक से पैसे बैलेंस करना है, कोई बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कर दिया करो, इतनी बार कहता हूँ यार। चुप कर बे कुत्ते। तो ये अजीब कहानी अमेरिका के एक टाउन स्पीडवे से है। 1978 में यहाँ एक रेस्टोरेंट होता था। इसका नाम बर्गर शेफ था। ये एक फास्ट फूड चेन थी जिसकी एक ब्रांच इस टाउन में थी। 17 नवंबर 1978 को इस रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ वो आज तक इस टाउन के लोग भूल नहीं सके। दोस्तों, इस तारीख को रात के 11 बज रहे थे। ये इस रेस्टोरेंट के बंद होने का वक्त था। इसी वक्त इस रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक आदमी इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो इसने एक अजीब मंजर देखा। इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले बाकी के 4 एम्प्लॉइज वहां से गायब थे। रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था और रेस्टोरेंट का सेफ खुला हुआ था जहां से पैसे गायब थे। यहाँ का पिछला दरवाजा भी खुला हुआ था। अब दोस्तों, ये बात साफ लग रही थी कि रेस्टोरेंट के चारों एम्प्लॉइज पैसे लेकर वहां से चले गए हैं। इन चारों लोगों के नाम थे जेन फ्राइड, जो असिस्टेंट मैनेजर थी, ये 20 साल की थी। डैनियल डेविस और मार्क फ्लेमेंट्स, ये दोनों 16 साल के थे। और रूथ एलन, जो 17 साल की थी। ये चारों लोग गायब थे।
दोस्तों वहां पुलिस आ गई और इनको भी यही लगा कि इन चारों ने रेस्टोरेंट के पैसे लिए और ये कहीं भाग गए। ये पैसे इतने नहीं थे, ये टोटल $581 थे, जो आज के $2500 से करीब बनते हैं। पुलिस को लगा कि ये चारों लोग बहुत यंग हैं और शायद ये पैसे चुरा कर कहीं पार्टी करने चले गए हैं। रेस्टोरेंट से कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला कि यहाँ कोई वारदात हुई हो, इसीलिए पुलिस ने इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन इस जगह एक अजीब बात जरूर थी। दोस्तों, इनमें जो दो लड़कियां थीं, उनके पर्सेस और जैकेट्स इसी रेस्टोरेंट में पड़े हुए थे। अब पुलिस को ये बात अजीब लगनी चाहिए थी कि ये दोनों अपने पर्सेस और जैकेट्स छोड़कर क्यों चले गए, लेकिन पुलिस ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, अगले 2 दिनों में इस रेस्टोरेंट को फिर से खोल दिया गया। यहाँ नए लोगों को काम करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। ये चारों लोग इसी टाउन में रहते थे और कुछ दिन और गुजर गए, लेकिन ये चारों लौट कर नहीं आए। इतने से पैसों के लिए कोई अपनी नौकरी, अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा? ये बात पुलिस को अब बहुत अजीब लग रही थी। इनका शक मजीद बढ़ गया जब इनको इनमें से एक लड़की जेन की गाड़ी इसी टाउन से मिल गई। इस गाड़ी में कोई नहीं था। पुलिस को अब लगने लगा कि इनको इस मामले को सीरियस लेना चाहिए था। ना तो इन्होंने उस वक्त इस रेस्टोरेंट से कोई सबूत इकट्ठे किए और ना ही उस वक्त यहाँ की कोई फोटोग्राफ ली। इनको लगा था कि इन चारों ने पैसों की चोरी की है, लेकिन ऐसा नहीं था। इन चारों के साथ शायद कुछ बहुत बुरा हुआ था। दोस्तों, 2 दिनों के बाद इस टाउन से 20 किलोमीटर दूर कुछ दोस्त एक जंगल में हाइकिंग कर रहे थे जब इनको यहाँ से 4 लोगों की लाशें मिली। ये वही 4 लोग थे, बर्गर शेफ रेस्टोरेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज जो लापता थे। इन चारों को अलग अलग तरीकों से मारा गया था। डेविस और शेल्टन को गोलियां मारी गई थीं और जेन को चाकू से वार कर कर मारा गया था और फ्लेमेंट्स का गला घोटा गया था, शायद किसी चेन से। इन चारों लोगों ने बर्गर शेफ रेस्टोरेंट की यूनिफॉर्म्स भी पहनी हुई थी। अजीब बात यह भी थी कि इन चारों के ऊपर पैसे पड़े हुए थे, वही पैसे जो उस रेस्टोरेंट से चुराए गए थे। यानी किसी ने इनको अगवा किया और इस जंगल में ले जाकर मार दिया, पैसों के लिए नहीं, वरना इनके ऊपर पैसे ना पड़े होते। ये केस बहुत अजीब था। कोई एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले 4 एम्प्लॉइज को क्यों अगवा करेगा और फिर क्यों मार देगा? पुलिस को इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों, पुलिस ने जब इस केस पर काम करना शुरू किया तो इनको 16 साल का एक लड़का मिला जिसने उस रात क्या हुआ ये देखा था। इसने पुलिस को बताया कि इस रेस्टोरेंट के सामने एक गाड़ी आकर रुकी थी। इस गाड़ी से 2 आदमी उतरे थे। इनकी उम्र 30 साल के पास होगी। एक आदमी की दाढ़ी थी और एक आदमी क्लीन शेव था। आगे क्या हुआ ये लड़का नहीं जानता था, ये बस वहां से गुजर रहा था। दोस्तों, पुलिस इस केस पर काम तो कर रही थी, लेकिन इनके हाथ कोई सबूत नहीं आ रहा था। इस दौरान इन्होंने कई लोगों को अरेस्ट भी किया, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता था और असल मुजरिम अभी भी पकड़ा नहीं जा रहा था। दोस्तों, इस दौरान एक आदमी को पुलिस ने पकड़ा जो उस रात इस रेस्टोरेंट के आसपास देखा गया था। इसकी उस वक्त दाढ़ी थी, लेकिन जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसने क्लीन शेव की हुई थी। पुलिस को पता चला कि इसने पिछले 5 साल से दाढ़ी रखी हुई थी और अब ये क्लीन शेव्ड हो गया, शायद पुलिस से बचने के लिए कि कोई इसको पहचान न सके। ये छोटी सी बात थी, लेकिन पुलिस को इस आदमी पर शक हो रहा था। इस आदमी पर शक करने की एक और वजह यह थी कि इसका एक बहुत करीबी दोस्त डाका डालने के जुर्म में उस वक्त जेल में था और इसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दूसरे आदमी का था जिसको इस रेस्टोरेंट के बाहर उस 16 साल के लड़के ने देखा था। पुलिस को इन्हीं दोनों पर शक था, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था कि ये दोनों इस जुर्म में इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और ये कहानी इस टाउन के लोगों को हॉन्ट करती रही। इन 4 लोगों को किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं था। लेकिन 1984 में, यानी 6 साल बाद, इस केस में फिर से हलचल पैदा हुई।
हुआ ये कि इस टाउन के पास एक जेल होती थी, पेंडलेटन करेक्शन फैसिलिटी। इस जेल में एक खतरनाक मुजरिम कैद था। इसका नाम डोनाल्ड फॉरेस्टर था। इस आदमी ने पुलिस को बताया कि इसी ने उन 4 लोगों को कत्ल किया है। दरअसल इस आदमी को एक दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, जो इंतहाई खतरनाक जेल थी। इसने पुलिस को कहा कि मैं उन 4 लोगों की सारी कहानी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बदले में मुझे उस जेल में ट्रांसफर ना किया जाए। पुलिस ने इसकी बात मान ली और दोस्तों जो कहानी इसने बताई वो बहुत अजीब थी। डोनाल्ड ने पुलिस को बताया कि उन 4 में जो लड़की थी जेन, जो असिस्टेंट मैनेजर थी, इसका भाई जेम्स ड्रग स्मगल करता था और इसने डोनाल्ड से कोई ड्रग डील की थी जिसके पैसे ये डोनाल्ड को वापस नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ने बताया कि ये अपने साथियों के साथ जेन को धमकाने उस रेस्टोरेंट में गया था कि ये अपने भाई को समझाए, लेकिन वहां मौजूद बाकी के 3 एम्प्लॉइज का इनसे झगड़ा हो गया और इन्होंने इनको गन दिखाकर वहां से अगवा कर लिया। अब उस दौर में सिक्योरिटी कैमरास तो लगे नहीं होते थे, वरना ये केस पहले ही सॉल्व हो जाता। बहरहाल पुलिस को अभी भी शक हो रहा था कि डोनाल्ड कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। इन्होंने डोनाल्ड को कहा कि हमें वहां लेकर जाओ जहां तुमने इन 4 को मारा था। तो डोनाल्ड इनको एग्जैक्टली उसी जगह ले गया जहां से इन 4 की लाशें मिली थीं। ये केस शायद सॉल्व हो चुका था। दोस्तों डोनाल्ड ने 3 और लोगों के नाम बताए जो इसके साथ इस जुर्म में शामिल थे। पुलिस को डोनाल्ड की बीवी से भी पता चला कि कत्ल करने के बाद डोनाल्ड ने इसको सारी बात बताई थी और ये अपनी बीवी को भी उस जगह लेकर गया था जहां इसने उन 4 को मारा था। दोस्तों पुलिस ने डोनाल्ड को अदालत में पेश कर दिया, लेकिन हैरत अंगेज बात यह हुई कि ये अदालत में अपने बयान से मुकर गया। इसने कहा कि पुलिस ने इसको फोर्स किया था कि ये इस जुर्म को कबूल करे, लेकिन इसने उन 4 को नहीं मारा। अब 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वाकई ऐसा ही था या फिर इसी ने उन 4 को मारा था और अब ये अदालत में झूठ बोल रहा था। बहरहाल इस पर यह इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन ये आदमी जेल में ही रहा और 2006 में इसकी मौत भी जेल में हुई थी। दोस्तों माना यही जाता है कि डोनाल्ड ने ही दरअसल उन 4 लोगों को कत्ल किया था, लेकिन पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है। एक ऐसी पुरस्कार कहानी जो आज तक इस टाउन के लोग भुला नहीं सके। व्यूअर्स तो सुनाए, देखा क्या बना 4 लोगों के साथ। ऐसे ही होता है। अब तो बहरहाल अब मैं फिलहाल ऊपर ही छत पे ही फिर रहा हूँ भाई, देखूं शायद कहीं से धूप के असर आ जाए, कोई धूप निकल जाए। तो मैंने एक वैसे ही व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था फ्राइडे वाले दिन से, लेकिन उस दिन फिर मसरूफियत रही, फिर सैटरडे और ऐसे मौसम थोड़ा ठंड हो गया तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। वो अभी तक कुछ क्लिप मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, मैंने एक वीडियो में लास्ट जो अपलोड की थी म्यूज़िक के हवाले से उसमें भी बताया था। तो बहरहाल अब चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। दूसरी वीडियो आपको एक ऐसी वाच कराऊंगा कि आपको रात को नींद नहीं आएगी। जो छोटे दिल के होते हैं ना, जो डरते हैं हाउ हाउ आ जाएगा, आज ये हाउ वाली आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें जो है ना सीसीटीवी कैमरा में या कैमरे में जो चीज़ें रिकॉर्ड हुई, जैसे हम पिक्चर बनाते, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे साथ पीछे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, जो भी चक्कर है आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो उम्मीद है जो हाउ से डरते हैं ना उनको आज नींद नहीं आएगी। तो बहरहाल आप ये वीडियो वॉच करें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद फिर आपसे थोड़ी सी गपशप करते हैं और आपसे फिर इजाज़त चाहेंगे, ठीक है? तो आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनके पीछे एक पूरी कहानी छुपी होती है। ऐसी ही कुछ तारीखी और हैरत अंगेज तस्वीरें आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। ये 1910 की तस्वीर है। तस्वीर में आपको एक बेसबॉल टीम नजर आ रही है। ये तस्वीर अमेरिका की है, लेकिन इस आम सी दिखने वाली तस्वीर की हकीकत आपको हैरान कर देगी। असल में ये सब खतरनाक मुजरिम हैं जिनको सजाए मौत हुई थी। इस बच्चे के अलावा सबको
इनको एक ऑफर दी गई कि ये सब मिलकर बेसबॉल के मैचेस खेलें। जब तक ये जीतते रहेंगे तब तक इनको सजाए मौत नहीं होगी, लेकिन जो ही ये कोई मैच हार गए तो इनकी सजाए मौत बरकरार रहेगी। यानी ये सजाए मौत के मुजरिम अपनी जान बचाने के लिए बेसबॉल खेल रहे थे। इन मैचेस पर अच्छे खासे पैसे भी लगते थे, लेकिन 1911 में इन मैचेस पर पाबंदी लग गई। इन सबको बाद में सजाए मौत हो गई थी। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ तस्वीरें अपने अंदर एक पूरी कहानी छुपाए हुए होती हैं, जैसा कि ये अगली तस्वीर। ये जो एक बॉल सी आपको दिख रही है, ये दरअसल दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब है। इसका नाम द गैजेट था। इसके अंदर 32 एक्सप्लोसिव लेंसेज लगे हुए थे। इसको 16 जुलाई 1945 को अमेरिका की एक स्टेट न्यू मैक्सिको में टेस्ट किया गया था। इसको 100 फुट ऊंचे टावर पर लगाया गया था और इस एटॉमिक बॉम्ब ने उस टावर को धुएं में बदल दिया था। दोस्तों, इस तस्वीर में आपको एक घड़ी दिख रही है, बहुत बुरी हालत में एक घड़ी जो 8:15 बजे रुकी हुई है। 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था तो उस वक्त सुबह के 8:15 बज रहे थे। इस एटॉमिक बॉम्ब ने 1 से 1.5 लाख लोगों की जान ले ली थी। दोस्तों, जब ये एटॉमिक बॉम्ब गिरा तो हिरोशिमा में कई घड़ियां रुक गई थीं। 8:15 बजे ये घड़ी उन्हीं में से एक है। जापान में एक म्यूजियम है जहां 82 ऐसी ही घड़ियां मौजूद हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ तस्वीरों में एक पूरी कहानी छुपी हुई होती है, जैसा कि ये अगली तस्वीर देखें। तस्वीर में आपको 3 लोग नजर आ रहे हैं जो जूडो कराटे के कपड़ों में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आदमी कौन है? ये उसामा बिन लादेन है। ये तस्वीर 1980s की है, जब उसामा बिन लादेन सऊदी अरब में जूडो कराटे की क्लासेस लेता था। इन सब लोगों का कोच ताइवान से था और यही आदमी ये तस्वीर दुनिया के सामने लाया था। उस वक्त उस क्लास में कौन जानता होगा कि उसामा बिन लादेन की कहानी आगे चलकर क्या होगी। दोस्तों, इस तस्वीर में आपको एक लड़की नजर आ रही है। ये एक मेंटल हॉस्पिटल की तस्वीर है। तकरीबन 100 साल पहले मेंटल हॉस्पिटल्स बहुत मुख्तलिफ होते थे। कोई दिमागी मरीज ना भी हो तो उसको शक की बिना पर जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता था। वहां इन लोगों के साथ बहुत बुरा रवैया रखा जाता था, बच्चों के साथ भी। उस वक्त इसका कोई इलाज भी नहीं था और मरीजों को गरम लोहा तक लगाया जाता था कि शायद ये अपने होश में आ जाएं। मरीजों को बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक्स देने हो या फिर इस जैसे दूसरे इंतहाई हौलनाक तरीके। ऐसी तस्वीरें आज भी उस वक्त की याद दिलाती हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को देखें। तस्वीर में समंदर की लहरें नजर आ रही हैं और कुछ लोग मौजूद हैं। ये तस्वीर 2004 की है, थाईलैंड की, जब 14 मुल्कों में खतरनाक सुनामी आया था जिसने 2.25 लाख लोगों की जान ले ली थी। इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह में ये तारीख के सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स में से एक था। इस तस्वीर में लोग आराम से खड़े हैं, लेकिन इनको अंदाजा भी नहीं था कि समंदर की ये लहरें इनकी जान लेने वाली हैं। ये उस सुनामी की शुरुआत थी। दोस्तों, ये तस्वीर एक मिसाइल की है जो बस इमारत से टकराने वाला है। पिछले साल जब इसराइल ने लेबनान पर हमला किया था तो एक फोटोग्राफर ने ये तस्वीर कैप्चर की थी, जब इसराइल की तरफ से दागा गया ये मिसाइल बेरूत की एक बिल्डिंग से टकराने वाला था। खुशकिस्मती से उस वक्त तक इस बिल्डिंग से लोगों को निकाल लिया गया था, क्योंकि खबरें पहुंच गई थीं कि इसराइल यहां हमला करने वाला है। ये तस्वीर एक फोटोग्राफर बिलाल हुसैन ने ली थी, जो एक सहाफी भी है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस तस्वीर की। दोस्तों, ये तस्वीर एक पहाड़ की है जो हमारी दुनिया में ही नहीं है बल्कि मार्स पर है। इसका नाम ओलंपस मॉन्स है और इसको हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ कहा जाता है। ये पहाड़ 72,000 फीट ऊंचा है। यहाँ से शायद आपको इसकी हाइट का अंदाजा नहीं हो रहा होगा। ये एक आतिशफिशा पहाड़ है। खैर दोस्तों, अब आप इस तस्वीर को देखें। एक हिरन की तस्वीर जिसके सींग पर एक और हिरन का सर लगा हुआ है। ये तस्वीर जापान में ली गई थी। शायद हुआ ये होगा कि 2 हिरन आपस में लड़ रहे होंगे। जब एक हिरन मारा गया,
जिसका सर आप देख रहे हैं। ये हिरन तो मर गया, लेकिन इसके सींग दूसरे हिरन के सींग में फंस गए। जो हिरन मर गया उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता गल गई, लेकिन इसका सर बच गया, जो अभी भी इस हिरन के सींग में लगा हुआ है। ये हैरत अंगेज तस्वीर एक फोटोग्राफर कीको कनासुगी ने ली थी। दोस्तों, इस तस्वीर में आपको एक आदमी नजर आ रहा है। ये दूध बेचने जा रहा है। इसके हाथ में दूध की बॉटल्स भी हैं, लेकिन ये तस्वीर भी बहुत तारीखी है। ये 1940 की तस्वीर है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने इंग्लैंड पर अटैक कर दिया था। जर्मनी ने लंदन पर 8 महीने तक बॉम्बिंग की थी। इस दौरान लंदन शहर तबाह होकर रह गया था। हर तरफ आग फैल गई थी, इमारतें राख का ढेर हो गई थीं। लेकिन ये आदमी सब कुछ सहकर भी हंसता हुआ दूध डिलीवर करने जा रहा था। आप इसके पीछे लंदन शहर की हालत देख सकते हैं। ये तस्वीर बहुत मशहूर हुई थी। दोस्तों, अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी की वजह से आज हम फोटोज लेते हैं, क्योंकि ये दुनिया की पहली तस्वीर है। इसका नाम विंडो एट ले ग्रास है। ये तस्वीर एक आदमी जोसेफ नाइसफोर ने ली थी फ्रांस में। ये आदमी भी फ्रांस से ही था। इस आदमी ने एक टेक्निक यूज की थी जिसे हीलियोग्राफी कहते हैं। इसके कैमरा का नाम कैमरा ऑब्सक्यूरा था, जिसे पिन होल कैमरा भी कहते हैं। दुनिया की इस पहली तस्वीर की पूरी कहानी आप मेरे दूसरे चैनल रियलिटी स्टोरीज पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर में आपको 2 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके पांव एक टब में हैं, जिसमें पानी है। ये भी एक तारीखी तस्वीर है। ये 1969 की तस्वीर है, जब अमेरिका में ब्लैक लोगों को गोरे लोगों के साथ एक स्विमिंग पूल में जाने की इजाजत नहीं थी। उस वक्त एक गोरे आदमी मिस्टर रॉजर्स ने एक ब्लैक पुलिस ऑफिसर क्लेमेंस को अपने घर बुलाया, और ये दोनों एक ही टब में पानी में पांव रखकर बैठ गए, दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि स्किन के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीर बहुत मशहूर हुई थी। और आखिर में ये तस्वीर देखें, इंटरनेट पर ये तस्वीर बहुत मशहूर हो गई थी कि एक औरत के साथ शायद कोई जिन बैठा हुआ है या फिर ऐसी ही कोई चीज। लेकिन इस मशहूर तस्वीर की हकीकत कुछ और थी। ये औरत दरअसल एक एक्ट्रेस है जिसका नाम विनोना राइडर है। ये एक मूवी सेट की तस्वीर है, बीटलजूस। 1988 में ली गई इस तस्वीर में विनोना दरअसल फिल्म के एक प्रॉप के साथ बैठी है, क्योंकि ये एक हॉरर मूवी थी। जी सुनाए तो देख लें यार, आपके भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह कितना टैलेंट है कि कोई कंटेंट ना भी मिले तो मैं आप लोगों को बोर फिर भी नहीं करता। कोई म्यूजिक के टाइटल पे कोई अपलोडिंग कर देता हूँ, या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टोरीज वाली शेयर कर देता हूँ। क्योंकि व्लॉगिंग वाला तो आज मुझे मौसम नहीं लग रहा, जितनी ठंड और धुंध है। अभी भी मैं बस ज़बरदस्ती ऊपर आया था कि अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो शूट कर ली जाए, क्योंकि अब सर्दी या बीमारी की वजह से नहीं रुकना चाहिए ना काम। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई ना। आई ना पसंद? सच सच बताना, पसंद आई वीडियो? नहीं। नहीं पसंद आई, आप लोगों की अपनी मर्जी। तो बहरहाल मेरा जो दिल कहता है ना, जो मेरा दिल कहता है, वो मेरा दिल ये कहता है कि जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं या जो स्टोरीज से मोहब्बत करते हैं, उनको तो वीडियो अच्छी लगी होगी। और वैसे भी यार सबको अच्छी लगी है, बस यार मेरा दिल रख लो यार, बस मेरा दिल रख लो। तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, स्टोरीज, व्लॉग्स, म्यूज़िक की टाइटल पे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।